चंद्रशेखर आजाद पहुंचे दमोह, अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुए देवरान के लिए रवाना। देवरान में हुए गोलीकांड में पीड़ित के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अम्बेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर देवरान में हुए हत्याकांड के विषय में मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी, जिन्होंने बताया कि दमोह जिले में लगातार दलितों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई कर वाहवाहियां लूटने में लगी है। जिन्होंने बताया कि आज मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को जगाने दमोह आया हूं और जब तक पीड़ित के परिजनों को न्याय नहीं मिलता तब तक दमोह में ही रहूंगा। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग काफिले के साथ मौजूद रहे, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। क्योंकि दमोह में लगातार जो है जो SC ST के लोग OBC के लोग हैं उन पर अत्याचार हुआ है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। जो 25 अक्टूबर को घटना घटी है देवरान में, आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। और उसके अलावा कल भी जो है एक घटना घटी है जिसमें आज पहले हमने सुना था कि अंग्रेजों के समय में गोलियां चलती थी, आज तो जो है आजाद भारत में जो है यहीं के नागरिकों में गोलियां चलती है। कल भी जो है गोली चली है और कल के जो पीड़ित है वो भी घायल है, वो भर्ती है जबलपुर में। मैं उनसे भी मिलूंगा और जो 25 तारीख घटना उन परिवारों से मिलने के लिए मैं आज जा रहा हूं और उनकी जो भी मांग होगी, उनका जो भी दर्द होगा, जिस तरह भी उनके आंसू पूछ सकते हैं, उनको न्याय की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं, वो बाद में फिर वहां से आने के बाद मीडिया के सामने रखेंगे। देवरान हत्याकांड के आरोपी पकड़ गए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं और मुआवजा राशि भी उनको जो मिलनी थी अभी तक वो मिल चुकी है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? मैं ये समझता हूं कि जिनके परिवार के 3 लोग चले गए उनके लिए सबसे बड़ा मुआवजा यही है कि उन परिवारों को वो विश्वास जो उनका टूट गया है और जो डर का माहौल है वो सबसे पहले दूर। अभी तो जाके मैं उनको सुनूंगा और फिर जो यहाँ का जो बड़ा समाज है, जो यहाँ की टीम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो फिर वो बातें मैं प्रेस नोट के जरिए आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर एक परिवार के 3 लोग रहते हैं तो कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था तो फेल है। अगर अपराधियों में डर ही नहीं है, कोई सरेआम गोली चला दे रहा है, तो आप इसका मतलब समझिए कि उनमें घटना करने का डर नहीं है। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, जो घटनाएं यहाँ घट रही है उनकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। रन्हे गांव में 8 अक्टूबर को एक हमला हुआ और राजा पटना में 11 अक्टूबर को, और ग्राम दसोड़ा में रामकिशन के साथ जो है कुल्हाड़ी से हमला हुआ। ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको तंदूखेड़ा, जेरठ, बरवासा, करसीबज मंडी और 2 घटना देवराना की, और ये जो मैंने आपसे बताई हो रही है इसको लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? ये पूर्ण रूप से सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसका फेलियर है। जिस तरह से अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है उससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के उनके कार्यकर्ता छूटे मुकदमे लगा रहे हैं। कहीं PFI की बात करके उनको जो है डराने काम करे, कहीं जो है उनके मंत्री जो है हमारे कार्यकर्ताओं पे जो है धमकाने काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ बाबा साहब का मिशन चलाओगे तो मुकदमे लगवा देंगे। अभी एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है रुपेश खैन की। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो है आम जनता का विश्वास तो जीत नहीं पा रही है, लेकिन जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम कर रही है। उस अन्याय का जवाब जनता 2023 में देने वाली है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता जो है उनको उनके विश्वास को और ताकत देगी। दमोह जिले में आपके कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? आज तो मैं चुनाव में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर हमारे लोगों के हाथ में शासन सत्ता होती तो यहाँ ये अत्याचार ना होता। इसको परमानेंट अगर खत्म कराना है तो राजनीतिक शक्ति जो है अपने हाथ में कमजोर वर्ग के लोगों को लेनी पड़ेगी। मैं अपील करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से वो दिन रात मेहनत करें, घर घर जाएं और लोगों को तैयार करें कि वो इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत दें। जिला प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार को वो जो भी कार्रवाई की जा चुकी है केवल राजनीति हो रही है। हाँ, तो जिला प्रशासन मुझे ये भी बता दे कि क्या वो उनके 3 परिवार के लोगों को वापस लौटा सकता है? ऐसे निकम्मे अधिकारियों से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं है भाषण देने के अलावा। और ये भाषा राजनीतिक भाषा ये किसकी है? तो सरकार के लोगों की है। तो उनसे कह दो कि खाकी उतार के और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कपड़े पहने हुए हैं ड्रेस उसको उतार के खाकी पहन ले और वो खादी पहन ले और खादी पहन के फिर नेतागिरी करें। यहाँ वो कुर्सियों बैठे हैं तनख्वाह लेके, वो जनता के नौकर है, मालिक ना समझे अपने आप को। जनता की नौकरी करने वाले लोग आज जनता को
ये हालात है दमोह में कि मैंने बताया ना कि 20 घटना 1 महीने के अंदर, और यहाँ के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अगर वो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं तो कानून का राज क्यों पारित नहीं कर पा रहे, क्यों अपराधियों में डर का माहौल नहीं है? तो ये जो भाषा है ये सरकार की भाषा, सरकार एजेंटगिरी बंद करे, क्योंकि वो संविधान की वजह से कुर्सी पे है। और मैं समझता हूँ कि ये सबक जो है ना जनता सिखाएगी उनको भी और इस सरकार को, दोनों। धन्यवाद। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे दमोह, अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुए देवरान के लिए रवाना। देवरान में हुए गोलीकांड में पीड़ित के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अम्बेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर देवरान में हुए हत्याकांड के विषय में मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी, जिन्होंने बताया कि दमोह जिले में लगातार दलितों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई कर वाहवाहियां लूटने में लगी है। जिन्होंने बताया कि आज मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को जगाने दमोह आया हूँ और जब तक पीड़ित के परिजनों को न्याय नहीं मिलता तब तक दमोह में ही रहूंगा। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग काफिले के साथ मौजूद रहे, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। क्योंकि दमोह में लगातार जो है जो SC ST के लोग, OBC के लोग हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। जो 25 अक्टूबर को घटना घटी है देवरान में, आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। और उसके अलावा कल भी जो है एक घटना घटी है, जिसमें आज पहले हमने सुना था कि अंग्रेजों के समय में गोलियां चलती थी, आज तो जो है आजाद भारत में जो है यहीं के नागरिकों को गोलियां चलती है। कल भी जो है गोली चली है और कल के जो पीड़ित है वो भी घायल है, वो भर्ती है जबलपुर में। मैं उनसे भी मिलूंगा और जो 25 तारीख घटना उन परिवारों से मिलने के लिए मैं आज जा रहा हूँ और उनकी जो भी मांग होगी, उनका जो भी दर्द होगा, जिस तरह भी उनके आंसू पूछ सकते हैं, उनको न्याय की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं, वो बाद में फिर वहां से आने के बाद मीडिया के सामने रखेंगे। देवरान हत्याकांड के आरोपी पकड़ गए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं और मुआवजा राशि भी उनको जो मिलनी थी अभी तक वो मिल चुकी है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिनके परिवार के 3 लोग चले गए उनके लिए सबसे बड़ा मुआवजा यही है कि उन परिवारों को वो विश्वास जो उनका टूट गया है और जो डर का माहौल है वो सबसे पहले दूर। अभी तो जाके मैं उनको सुनूंगा और फिर जो यहाँ का जो बड़ा समाज है, जो यहाँ की टीम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो फिर वो बातें मैं प्रेस नोट के जरिए आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर एक परिवार के 3 लोग रहते हैं तो कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था तो फेल है। अगर अपराधियों में डर ही नहीं है, कोई सरेआम गोली चला दे रहा है, तो आप इसका मतलब समझिए कि उनमें घटना करने का डर नहीं है। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, जो घटनाएं यहाँ घट रही है उनकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। रन्हे गांव में 8 अक्टूबर को एक हमला हुआ और पटना में 11 अक्टूबर को, और ग्राम दसोड़ा में रामकिशन के साथ जो है कुल्हाड़ी से हमला हुआ। ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको तंदूखेड़ा, जेरठ, बरवासा, करसीबज मंडी और 2 घटना देवराना की, और ये जो मैंने आपसे बताई हो रही है, इसको लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? ये पूर्ण रूप से सरकार की जो कानून व्यवस्था उसका फेलियर है। जिस तरह से अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, उससे अपराधियों के उससे बुलंद है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के उनके कार्यकर्ता छोटे मुकदमे लगा रहे हैं। कहीं PFI की बात करके उनको जो है डराने काम करे, कहीं जो है उनके मंत्री जो है हमारे कार्यकर्ताओं में जो है धमकाने काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ बाबा साहब का मिशन चलाओगे तो मुकदमे लगवा देंगे। अब एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है रुपेश खैन की। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो है आम जनता का विश्वास तो जीत नहीं पा रही है, लेकिन जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम कर रही है। उस अन्याय का जवाब जनता 2023 में देने वाली है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत ईमानदारी और जिम्मेदार से कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता जो है उनको उनके विश्वास को और ताकत देगी। दमोह जिले में आपके कितने प्रत्याशी चुनाव में नाम लगे? आज तो मैं चुनाव में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर हमारे लोगों के हाथ में शासन सत्ता होती तो यहाँ ये अत्याचार ना होता। इसको परमानेंट अगर खत्म कराना है तो राजनीतिक शक्ति जो है अपने हाथ में कमजोर वर्ग के लोगों को लेनी पड़ेगी। मैं अपील करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, वो दिन रात मेहनत करें, घर घर जाएं और लोगों को तैयार करें कि वो इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत दें। जिला प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार को वो जो भी कार्रवाई की जा चुकी है, केवल राजनीति हो रही है। हाँ, तो जिला प्रशासन मुझे ये भी बता दे कि क्या वो उनके 3 परिवार के लोगों को वापस लौटा सकता है?
ऐसे निकम्मे अधिकारियों से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं भाषण देने के अलावा। और ये भाषा राजनीतिक भाषा ये किसकी है? ये तो सरकार के लोगों की है। तो उनसे कह दो कि खाकी उतार के और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कपड़े पहने हुए हैं ड्रेस उसको उतार के खाकी पहन ले और वो खादी पहन ले और खादी पहन के फिर नेतागिरी करें। यहाँ वो कुर्सी पर बैठे हैं तनख्वाह लेके, वो जनता के नौकर है, मालिक ना समझे अपने आप को। जनता की नौकरी करने वाले लोग आज जनता को सिखाएंगे। ये हालात है दमोह में कि मैंने बताया ना कि 20 घटना 1 महीने के अंदर। और यहाँ के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अगर वो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं तो कानून का राज क्यों पारित नहीं कर पा रहे? क्यों अपराधियों में डर का माहौल नहीं है? तो ये जो भाषा है ये सरकार की भाषा, सरकार की जनगिरी बंद करे क्योंकि वो संविधान की वजह से कुर्सी पे है। और मैं समझता हूँ कि ये सबक जो है ना जनता सिखाएगी उनको भी और इस सरकार को, दोनों। धन्यवाद। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे दमोह। अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुए देवरान के लिए रवाना। देवरान में हुए गोलीकांड में पीड़ित के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम अंबेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मौजूद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर देवरान में हुए हत्याकांड के विषय में मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी, जिन्होंने बताया कि दमोह जिले में लगातार दलितों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई कर वाहवाहियां लूटने में लगी है। जिन्होंने बताया कि आज मैं इस भ्रष्ट सिस्टम को जगाने दमोह आया हूं और जब तक पीड़ित के परिजनों को न्याय नहीं मिलता तब तक दमोह में ही रहूंगा। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में लोग काफिले के साथ मौजूद रहे, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। क्योंकि दमोह में लगातार जो है जो SC ST के लोग OBC के लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। जो 25 अक्टूबर को घटना घटी है देवरान में, आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। और उसके अलावा कल भी जो है एक घटना घटी है जिसमें आज पहले हमने सुना था कि अंग्रेजों के समय में गोलियां चलती थी, आज तो जो है आजाद भारत में जो है यहीं के नागरिकों में गोलियां चलती है। कल भी जो है गोली चली है और कल के जो पीड़ित है वो भी घायल है, वो भर्ती है जबलपुर में। मैं उनसे भी मिलूंगा और जो 25 तारीख घटना उन परिवारों से मिलने के लिए मैं आज जा रहा हूँ और उनकी जो भी मांग होगी, उनका जो भी दर्द होगा, जिस तरह भी उनके आंसू पूछ सकते हैं, उनको न्याय की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं, वो बाद में फिर वहां से आने के बाद मीडिया के सामने रखते हैं। देवरान हत्याकांड के आरोपी पकड़ गए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं और मुआवजा राशि भी उनको जो मिलनी थी अभी तक वो मिल चुकी है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिनके परिवार के 3 लोग चले गए उनके लिए सबसे बड़ा मुआवजा यही है कि उन परिवारों को वो विश्वास जो उनका टूट गया और जो डर का माहौल है वो सबसे पहले दूर। अभी तो जाके मैं उनको सुनूंगा और फिर जो यहाँ का जो बड़ा समाज है, जो यहाँ की टीम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो फिर वो बातें मैं प्रेस नोट के जरिए आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर एक परिवार के 3 लोग रहते हैं तो कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था तो फेल है। अगर अपराधियों में डर ही नहीं है, कोई सरेआम गोली चला दे रहा है, तो आप इसका मतलब समझिए कि उनमें घटना करने का डर नहीं है। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, जो घटनाएं यहाँ घट रही है उनकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। रन्हे गांव में 8 अक्टूबर को एक हमला हुआ और राजा पटना में 11 अक्टूबर को और ग्राम दसोड़ा में रामकिशन के साथ जो है कुल्हाड़ी से हमला हुआ। ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको तंदूखेड़ा, जेरठ, बरवासा, करसीबज मंडी और 2 घटना देवराना की और ये जो मैंने आपसे बताई हो रही है, इसको लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? ये पूर्ण रूप से सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसका फेलियर है। जिस तरह से अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है उससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को देखकर उनके कार्यकर्ता छूटे मुकदमे लगा रही है। कहीं PFI की बात करके उनको जो है डराने काम करे, कहीं जो है उनके मंत्री जो है हमारे कार्यकर्ताओं में जो है धमकाने काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ बाबा साहब का मिशन चलाओगे तो मुकदमे लगवा देंगे। अभी एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है रुपेश खेल की। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो है आम जनता का विश्वास तो जीत नहीं पा रही है, लेकिन जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम कर रही है। उस अन्याय का जवाब जनता 2023 में देने वाली है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है
कि इस बार जनता जो है उनको उनके विश्वास को और ताकत देगी। जम्मू जिले में आपके कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? आज तो मैं चुनाव में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर हमारे लोगों के हाथ में शासन सत्ता होती तो यहाँ ये अन्याय अत्याचार ना होता। इसको परमानेंट अगर को खत्म कराना है तो राजनीतिक शक्ति जो है अपने हाथ में कमजोर वर्ग के लोगों को लेनी पड़ेगी। मैं अपील करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से वो दिन रात मेहनत करें, घर घर जाएं और लोगों को तैयार करें कि वो इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत दें। जिला प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार को वो जो भी कार्रवाई की जा चुकी है केवल राजनीति हो रही है। हाँ, तो जिला प्रशासन मुझे ये भी बता दे कि क्या वो उनके 3 परिवार के लोगों को वापस लौटा सकता है? ऐसे निकम्मे अधिकारियों से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं भाषण देने के अलावा। और ये भाषा, राजनीतिक भाषा, ये किसकी है? ये तो सरकार के लोगों की है। तो उनसे कह दो कि खाकी उतार के और जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कपड़े पहने हुए हैं ड्रेस, उसको उतार के खाकी पहन ले और वो खादी पहन ले और खादी पहन के फिर नेतागिरी करें। यहाँ वो कुर्सियों बैठे हैं तनख्वाह लेके, वो जनता के नौकर है, मालिक ना समझे अपने आप को। जनता की नौकरी करने वाले लोग आज जनता को सिखाएंगे। ये हालात है दमोह में कि मैंने बताया ना कि 20 घटना 1 महीने के अंदर। और यहाँ के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अगर वो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं तो कानून का राज क्यों पारित नहीं कर पा रहे? क्यों अपराधियों में डर का माहौल नहीं है? तो ये जो भाषा है ये सरकार की भाषा, सरकार की जनगिरी बंद करे क्योंकि वो संविधान की वजह से कुर्सियों पे है। और मैं समझता हूँ कि ये सबक जो है ना जनता सिखाएगी उनको भी और इस सरकार को, दोनों। धन्यवाद।